तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है, तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों फंक्शन दिया गया है, एक है एफ के नाम से, एक है जी के नाम से, और फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो डोमेन है फंक्शंस का, डोमेन है C-0। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये प्लॉट किया गया कि ये जो दोनों फंक्शन तुम्हारे सामने है, ये दोनों फंक्शन का एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में तुम्हें यहाँ पे कमेंट करो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पूछा जा रहा है एट जेड इक्वल्स टू 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि जेड इक्वल्स 0 पॉइंट पे इसका रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होगा क्या नहीं होगा, यही है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन से रास्ता हम यहाँ पे चूज करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हमने इजी क्वेश्चन इसीलिए बताया क्योंकि तुमने यदि लॉरेंट सीरीज मतलब तुम यदि यहाँ पे फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन तुम यदि यहाँ पे कर दो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास विद इन कुछ ही मिनट में ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दो। लॉरेंट सीरीज में क्या होता है, दोनों पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं रेगुलर पार्ट एंड एक पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। दोनों मिलके लॉरेंट सीरीज में आते हैं, ठीक है ना। अभी देखो लॉरेंट सीरीज में रेगुलर पार्ट में कौन कौन से टर्म्स आएगा। तुम जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम लॉरेंट सीरीज ओपन कर रहे हो, मानो कि तुमने जेड माइनस अल्फा के रिस्पेक्ट में तुमने ओपन करो तो जेड माइनस अल्फा रेज टू द पावर पॉजिटिव पावर, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये सभी आते हैं रेगुलर पार्ट में। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे अल्फा क्या होगा, 0, तुम 0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारे यहाँ पे तुम एक काम करो, अल्फा की जगह पे 0 कर दो, ठीक है। यानी कि जेड रेज टू द पावर पॉजिटिव, जेड के पावर में यदि पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, तो वो सभी टर्म्स को हम रेगुलर पार्ट के अंदर लेके जाते हैं। एंड प्रिंसिपल पार्ट पे कौन आता है, प्रिंसिपल पार्ट पे आता है जेड माइनस अल्फा। अच्छा, हमारे पास तो अल्फा 0 है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इसके पावर में यदि नेगेटिव नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो सभी टर्म्स को हम प्रिंसिपल पार्ट के अंदर लेके जाते हैं, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हें कोई भी फंक्शन का यदि पोल, यदि रिमूवेबल सिंगुलरिटी या एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में पूछे तो लॉरेंट सीरीज जो है ये यहाँ से तुम यदि सीरीज ओपन कर पाओ तो ये एक तुम्हारे पास इजी रास्ता बन सकता है। कैसे, देखो ध्यान दो। तुम्हें यदि रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में पूछे तो एक फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी तब होता है जब उसके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन पे प्रिंसिपल पार्ट मतलब कंप्लीटली वैनिश हो जाए, तो उसके पास उसको बोला जाएगा कि वो जो है उसके पास से रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अभी यदि प्रिंसिपल पार्ट के पास फाइनाइट टर्म्स रहे तो उस जगह पे पोल है, और यदि प्रिंसिपल पार्ट के पास इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, मतलब मानो कि जो जेड रेज टू द पावर नेगेटिव पावर मानो इनफाइनाइट टर्म्स तक आ रहा है, तो उस केस में बोला जाएगा एसेंशियल सिंगुलरिटी। इज इट क्लियर? रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल, इसको एक बार नोट कर लो। रिमूवेबल होने पर प्रिंसिपल पार्ट जो है कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, पोल होने पर प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट टर्म्स तक जाके रुक जाएगा, एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी होने पर ये इनफाइनाइट मतलब जो प्रिंसिपल पार्ट है इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। यह तक यदि क्लियर है, क्वेश्चन में अभी और कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट क्या करो, तुम्हारे पास साइन जेड जो है, साइन जेड का सीरीज तुमने बचपन में सीख के रखो। तो यहाँ पे मैंने यदि बताया बेटा तुम मुझे साइन ऑफ 1/z का तुम मुझे सीरीज एक्सपेंशन कर दो, तुम बोलो सर ये तो वेरी इजी है, साइन जेड का सीरीज होता है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो हम यदि ऐसे ही कंटिन्यू करें तो सर हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है।
ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो जब तुमने इसको कर लिया तो सामने 1/z को तुम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम ध्यान दो 1/z² माइनस 1/z रेज़ टू द पावर 4 3 फैक्टोरियल ऐसे करके ये चल रहा है। यानी कि तुम यहाँ पे तुम्हारे पास जो सीरीज निकल के आ गया, तुम मुझे बताओ z के ऊपर मतलब z के पावर में -2, एक बार z के पावर में -4, यानी कि ये जो इसका सीरीज एक्सपेंशन हमने दे दिया, इसके पास रेगुलर पार्ट है ही नहीं, इसके पास जो है सभी है प्रिंसिपल पार्ट, सभी है प्रिंसिपल पार्ट, और प्रिंसिपल पार्ट जो है इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स z इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, z इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे इसके पास रिमूवेबल होगा या एसेंशियल होगा, तुम मुझे बताओ। रिमूवेबल होने पर तो प्रिंसिपल को पूरा वैनिश होना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल के पास इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है। दैट मीन्स ए के पास रिमूवेबल नहीं होगा, होगा एसेंशियल। ऐसे करके तुम जी का भी कर सकते हो। देखो मैंने कर रखा है, तुम एक काम करो, इसका ना तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो हमने एफ ऑफ जेड का हमने कर रखा, तो तुम्हारे पास ये निकल के आ रहा है। अभी देखो जब तुम जी ऑफ जेड करोगे, जी ऑफ जेड में तुम देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड हमारे पास ये था, इसको हमने सीधा लिख दिया, ठीक है, और मैं दूसरे इंक को यूज करते लिख दिया, एंड साइन जेड का एक्सपेंशन हमने ओपन किया। अभी तुम ध्यान दो, मैंने जब इसके साथ कंप्लीट एक्सपेंशन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म से मेरे पास 1/z आ गया। चलो ठीक है, 1/z को यहाँ पे लिखो अलग करके। अभी देखो तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमने भी कर रखा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी तुम्हें एग्जाम में करना है। वेरी गुड। अभी देखो, अभी ये टर्म है, इसके साथ जब तुम अभी फिर से ये कंप्लीट पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे, तुम देखो इसके साथ जब फर्स्ट टर्म का तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो तुम्हारे पास आएगा 1/z क्यूब, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल कोएफिशिएंट वगैरह जो है, साइन वगैरह जो है, उसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहे, मैं बस टर्म्स को काउंट करके कितने सारे टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट में मतलब जा रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब तुम इसके साथ कंप्लीट इस पोर्शन को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे, फिर से देखो ये जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके 1/z रेज़ टू द पावर 5, उसके बाद ये जो टर्म है, ये टर्म फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके 1/z रेज़ टू द पावर 7। तो ये जो टर्म्स है तुम देखो इसके पास, तो ये जो तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड है, इसके पास इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स है, और इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स हर स्टेप पे क्या कर रहा है, ये जो जेड है, इस जेड के साथ मैं दूसरे इंक से यहाँ पे बॉक्स कर रहा है, ये जेड के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल पार्ट पे जो टर्म्स है वो भेजता हुआ जा रहा है। तो प्रिंसिपल पार्ट पे कितने सारे टर्म्स भेज रहा है, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स भेज रहा है। यानी कि तुम्हारे पास जी के पास, मैं यदि बताए अभी बेटा तुम मुझे बताओ, जी के पास 0 पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तुम बोलो सर ये तो बहुत ही आसान है, ये सर एसेंशियल हो जाएगा, बिकॉज रिमूवेबल होने पर तो प्रिंसिपल पार्ट को कंप्लीटली वैनिश, कंप्लीटली म्यूट होना चाहिए था, लेकिन सर ये तो म्यूट नहीं है, इसके पास तो इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है। दैट मीन्स इसके पास भी 0 पॉइंट पे एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल गया। तो इसका आंसर मैं यदि बताए पूरे पेज को इरेज करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।